क्योंकि मौत के मुंह से बच के आई हूँ। अच्छा, जिन लोगों की तरफ से फायरिंग हुई थी या फिर जिधर से भी फायरिंग हुई थी, उन लोगों के ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई की गई है या फिर? उस टाइम पता नहीं चला, जब गोली लगी उस टाइम मुझे बिल्कुल उस टाइम पता चलता क्या होंगे कि भैया अभी से भी छोड़ दीजिए, क्योंकि किसी के घर परिवार उजड़ रहा है आपकी खुशी के कारण। लेकिन ये खुशी भगवान न करे किसी दिन आप पे जब लागू होगी आपके परिवार के साथ या आपके साथ होगी, तब आपको शायद मालूम चले कि कितनी दुखदायक होती है। अभी हमारे साथ भोजपुरी इंडस्ट्री की मशहूर स्टेज स्टार गायिका निशा उपाध्याय जी मौजूद हैं। जैसा कि बीते दिनों आप सभी जानते थे, सभी को पता है कि निशा उपाध्याय को छपरा सारण में स्टेज शो के दौरान जो है पैर में गोली लग गई। वो पटना के निजी अस्पताल मैक्सो हॉस्पिटल में एडमिट थी और अभी वो डिस्चार्ज होकर घर जा रही हैं। फिलहाल तो अभी आपकी तबीयत कैसी है? पहले से ठीक है, रिकवरी है। ये घटना जो है, गोली लगने की जो घटनाएं हैं आए दिन भोजपुरी इंडस्ट्री में सामने आती रहती हैं। कभी डांसर्स को लग जाती हैं, कभी कलाकारों को लग जाती हैं। तो क्या ये घटनाएं ठीक होती हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में या फिर इस पे प्रशासन के कुछ ना कुछ होना चाहिए? ठीक कैसे किसी की जान जाएगी तो ठीक तो बिल्कुल ही नहीं होगा। कौन चाहता है कि मेरी जान जाए? ज़िंदगी में सब लोग जन्म लिए हैं जीने के लिए, और लेकिन इस चीज़ों को एक फैशन बना करके हॉर्स फायरिंग वाली खिलवाड़ हो गई है। हर दिन नृत्यांगनाएँ के साथ होती थी हमेशा, लेकिन आवाज़ नहीं उठ पाता था। फिर धीरे धीरे कुछ मेल सिंगर्स थे उनके साथ हुआ, आम जनता के साथ भी होती है और आज मेरे साथ भी हुआ है सेम चीज़। इस पे प्रशासन की रोक क्यों नहीं लगती है कि जहाँ बड़े कलाकार जो हैं, बिहार के आप ही लोग कलाकार हैं, जहाँ पे लाखों की भीड़ होती है, ऐसी जगह पे प्रशासनिक सुरक्षा क्यों नहीं मुहैया कराई जाती है अब तक, जबकि ऐसी घटनाएं बीते दिनों कई बार हो चुकी हैं ऐसा? अब ये तो वही लोग कह सकते हैं, वही लोग जान सकते हैं कि क्यों नहीं हो पाता है। क्योंकि हम लोग तो हमेशा मांग करते हैं, लेकिन हम लोग को सुनता कहाँ कोई है बातें। और हॉर्स फायरिंग वाली तो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब देख ही रही हैं, और अभी से रोक नहीं लगेगी। और अभी से हम सब लोग पूरी जनता को भी कह रहे हो, सिर्फ कलाकार ही नहीं, कलाकार तो एक होना ही है, होना भी चाहिए। और अभी नहीं होंगे कलाकार एक तो फिर आने वाले टाइम पे बहुत दिक्कत हो जाएगी सबके लिए। और क्योंकि भोजपुरी में आए दिनों कुछ ना कुछ हो ही रहा है, देख ही रहे हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि जहाँ सुपरस्टार जैसे कि पवन हो, खेसारी हो, ऐसे ऐसे जगह पर प्रशासनिक सुरक्षा ज़्यादा कड़ी होती हैं, लेकिन वही देखा जाए आपके भी 11 मिलियन फॉलोअर फेसबुक पे हैं, आपके भी स्टेज को सुनने के लिए लाखों की भीड़ होती है, लेकिन उस तरह की सुरक्षा व्यवस्था नहीं दी जाती है। क्या ये भेदभाव भी इसका एक वजह है? भेदभाव तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये सकते हैं स्ट्रगल है। अभी उतने बड़े हम लोग स्टार नहीं हैं, धीरे धीरे, क्योंकि कोई शुरू से बड़ा नहीं होता है, सबका धीरे धीरे सब लोग बढ़ता है। और हम लोग अभी उतने बड़े स्टार नहीं हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और हम तो हमेशा जनता के साथ रहना चाहते हैं, और जनता कब तक डर के चलेंगे, कब तक इस तरीके से रहेंगे? और जनता तो हमसे बहुत प्यार करती है, और फैंस है तो हम लोग हैं। ये फायरिंग करने वाले लोगों को जो शौक़ होता है, जो ऐसी शौक़ पाल के रखते हैं, जिनके शौक़ का शिकार आप जैसे कलाकार हो जाते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनको तो मैं यही कहूँगी कि भैया अभी से भी छोड़ दीजिए, क्योंकि किसी के घर परिवार उजड़ रहा है आपकी खुशी के कारण। लेकिन ये खुशी भगवान न करे किसी दिन आप पे जब लागू होगी आपके परिवार के साथ या आपके साथ होगी, तब आपको शायद मालूम चले कि कितनी दुखदायक होती है एक कलाकार के लिए, चाहे किसी के लिए भी। जब ज़िंदगी जब बर्बाद होती है, उसके पीछे जो उसकी परिवार होती है, उनकी जो निजी लाइफ होती है, कितना मुश्किल होता है संभाल पाना। कैसा महसूस हो रहा है? आपके लाखों करोड़ों जो फैंस हैं, आपके पर्सनल आईडी पे फ़ोटो ना डालने के बावजूद जो है बहुत सारी दुआएं स्टेटस के दौरान, फेसबुक पे पोस्ट के दौरान, इतने सारे लोगों के विशेष आपके साथ थे। यही कहूँगी कि मैं बहुत बड़ी लकी लड़की हूँ, और मैं जनता की तो बहुत ऋणी रहूँगी हमेशा, क्योंकि उनके कर्ज, एक कहावत है ना कि माँ बाप के कर्ज कोई नहीं चुका सकता है, और दूसरे माँ बाप हम कलाकारों के लिए तो हमारे जनता जनार्दन ही है। उनकी भी कर्ज हम कभी ज़िंदगी में नहीं चुका पाएंगे, क्योंकि इतने सारे पोस्ट मैंने देखा है, और देखा क्या ये साक्षात है कि दुआ तो सच में लगती है। वो दुआ के कारण ही मैं आज बच के यहाँ पे बची हूँ और सही सलामत
उपस्थित हूँ आपके बीच में। अच्छा, एक छोटा सा सवाल कि जब आपको गोली लगती है स्टेज पे, हम लोग जैसा वीडियो वायरल हो रहा है, आप झुक के अपने पैर को सहला रही होती, क्या मतलब पता कैसे चला आपको, या फिर कब पता चला कि मुझे गोली लगी है? उस टाइम पता नहीं चला, जब गोली लगी उस टाइम मुझे बिल्कुल, उस टाइम पता चलता तो मैं तो गिर गई होती, लेकिन उस टाइम मुझे पता नहीं चला। एक दो गाने गा ली जब मैं गोली लगने के बाद भी, उसके बाद जब ऑटोमेटिकली अपने ही से पूरा पैर मेरा भारी हो गया, उठ ही नहीं रहा था, एकदम पैर काम ही नहीं कर रहा था। फिर धीरे धीरे सर भी चक्कर दे रहा था, फिर समझ में आया कि होना हो कुछ मुझे ज़रूर हुआ है, क्योंकि अचानक पैर एकदम हो जाना, फिर चक्कर आना। फिर जब घर आए, घर आके ड्रेस देखे, ड्रेस खोले तो देखे कि सच में वहाँ पे दाग हो गया था। फिर उसी टाइम हम लोग विक्रम सर को कॉल किए मैक्स हॉस्पिटल कि ऐसा ऐसा बात है, फायरिंग हो रही थी, मुझे लग रहा है कि शायद मुझे गोली लगी है, कि क्या आपके हॉस्पिटल में वो चीज़ें निकल सकता है? तो सर बोले कि हाँ बिल्कुल आइए, जितना जल्दी हो सके आइए, और वही हुआ, जल्दी आए और ऑपरेशन सक्सेस रहा। जिन लोगों की तरफ से फायरिंग हुई थी या फिर जिधर से भी फायरिंग हुई थी, उन लोगों के ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई की गई है या फिर कुछ फ्री है अभी तक? ये हमने तो अभी कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं देखी नहीं किसके तरफ से आया, मैं उन लोगों को पहचानती नहीं, तो इसलिए कुछ भी नहीं किया। अच्छा, मैक्सो हॉस्पिटल को क्या कहना चाहेंगी? हमेशा कलाकारों के लिए ये हॉस्पिटल हमेशा आगे रहता है। कहना क्या, सब देख रहे हैं, आंखों देखी चीज़ें चल रहा है, क्योंकि मौत के मुंह से बच के आई हूँ। आज तक आदमी सुना था, क्योंकि मैं तो आज तक कभी हॉस्पिटल गई नहीं, और कलाकार की ज़िंदगी ऐसे ही खाते पीते गाते ख़त्म हो जाती है। हम लोग तो आम कलाकार हैं, और साथ ही साथ दूसरी की खुशी के लिए हम लोग अपनी ज़िंदगी को करते हैं। कभी हॉस्पिटल नहीं गए, कभी सुई दवाई जल्दी ठीक से खाते पीते नहीं आदमी, लेकिन आज इतनी बड़ी हादसा हमारे साथ हुई, और आज मैंने सच में देखा कि सच में डॉक्टर भगवान होता है, और साथ खासकर मैक्स हॉस्पिटल तो खास करके, क्योंकि जितना साहस सर ने दिया, मैं बहुत डर गई थी, और मतलब बहुत ही ज़्यादा लग ही नहीं रहा था, क्योंकि जितना गोली था उससे ज़्यादा मेरे अंदर डर भी था। एक लड़की हूँ, थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, और ये तो गोली ही था। चलिए, तो अभी आप घर जा रही हैं, घर से लेने के लिए कौन आया आपके? सब पूरी फैमिली है। चलिए, आप जल्दी ठीक हो जाइए, फिर से स्टेज पे उसी तरीके से दहाड़ते हुए नजर आइए। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप जल्दी से ठीक हो जाएं, फिर से उसी तरह नजर आएँ। बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ कीजिए कि बहुत जल्दी रिटर्न आऊँ। जी, फोटो ले लीजिएगा।